नमस्कार स्टूडेंट। और बताइए आपके कैसे हाल चाल हैं। चलिए आज फिजिक्स में एक टॉपिक की बात करते हैं और आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, बात कर लेते हैं। सब देखिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए। और आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये कह रहा द बेंडिंग ऑफ लाइट, रे फ्रॉम इट्स पाथ इन पासिंग फ्रॉम मीडियम one medium to other medium is called refraction of light। ये कह रहा बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम इट्स पाथ, यानी कोई भी लाइट रे अपने पाथ से क्या हो रही है, बेंड हो रही है इन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट रे ट्रेवल करती है तो क्या हो जाता है, अपने रास्ते से क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। क्या होती है, अपने रास्ते से हट जाती है, यानी अपने रास्ते से डेविएट हो जाती है। इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कोई भी लाइट रे है वन मीडियम से अनदर मीडियम में बेटा ट्रांसफर होती है तो क्या हो जाती है, अपने रास्ते से डेविएट हो जाती है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे डेविएट होगी। ठीक है, तो ये क्या था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो क्या कह रहे हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज फ्रॉम इट्स पाथ इन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो जब कोई लाइट रेज अपने रास्ते से क्या हो जाती है, बेंड कर जाती है, तो इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है भाई, कोई भी लाइट रेज अपने रास्ते से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। देखिए, ये कोई मीडियम है, ये कोई इंटरफेस है ना, ऐसे बनाए, ऐसे नहीं बनाए। ठीक है, तो क्या है, ये कोई इंटरफेस है, इस पर लाइट आई, क्या आई, लाइट रेज। जो लाइट आती है, यानी जो लाइट रे इस किसी भी सरफेस पे आके क्या हो जाती है, टकराती है, तो इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस जगह ये इंसिडेंट रे जो आती है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे है ना बेटा। और जिस पॉइंट पे ये टकराती है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बोलो सही है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और ये क्या बेटा, नॉर्मल। क्या ये, मैंने इस सरफेस की क्या बना लिया, नॉर्मल, इसको कहते हैं नॉर्मल। तो ये जब कोई लाइट रेस, ठीक है, इसको कहाँ जाना चाहिए था, जाना चाहिए था इस रास्ते पे, लेकिन क्या होता है, कभी तो क्या होता है, ये बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, किधर की तरफ झुक जाती है, ये नॉर्मल है तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, और ये दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करती है। ये है मीडियम वन, क्या ये मीडियम वन, और ये मीडियम सेकंड। ठीक है, ये फर्स्ट मीडियम एंड ये सेकंड मीडियम। तो ये कह रहा है कि ये जो लाइट रेज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से आगे बढ़ती है उसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है भाई, जिस एंगल यानी नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल आई। इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बोलो सही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है उसे कहते हैं आर, इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बोलो सही है बेटा, रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, जो लाइट रे किसी सरफेस पे, ये क्या है, इंटरफेस, यानी कोई सरफेस है, इसको कहते हैं इंटरफेस। जो दोनों मीडियम को सेपरेट करती है उसे कहते हैं इंटरफेस। और इंटरफेस के जिस पॉइंट पे आके इंसिडेंट रे टकराती है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और ये आगे बढ़ती है दूसरे मीडियम में, तो ये क्या करता है, अपने रास्ते से, अपने जो पाथ है उस पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। इसे कहते हैं, इसे क्या कहेंगे, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। एंड बेंडिंग ऑफ लाइट रेज को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। कि रिफ्रैक्शन क्या, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होती है तो उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन, और उसी मीडियम में वापस हो जाती है तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखिए भाई, और दूसरे कंडीशन ये हो सकती है, ये तो इंटरफेस है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे आ रही है, क्या आई, इंसिडेंट रे आई, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। बोलो सही है, इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे कहाँ टकराती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है इसका, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बोलो सही है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। समझ पा रहे हैं,
इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आके स्ट्राइक करती है इंटरफेस पे। ये क्या था? इंटरफेस। ऐसी सरफेस जो क्या करे, वन मीडियम को अनदर मीडियम से सेपरेट करे, उसे कहते हैं इंटरफेस। अब क्या है, इस पे जो इंटरफेस है इसके नॉर्मल हम क्या बनाएंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, इसको क्या कहेंगे, नॉर्मल। ठीक है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। बोलो सही है, इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। अब क्या है, इस लाइट रे को जाना चाहिए था इस रास्ते पे, कहाँ जाना चाहिए, इस रास्ते पे, लेकिन क्या हो जाती है, इससे दूर हट जाती है। क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। ये है आर है एंगल ऑफ, क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बोलो सही है। और जो लाइट रे जाती है इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे कौन सी रे है बाबू? रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, बोले है ना। तो ये क्या है, ये दोनों डायग्राम है। अब दोनों डायग्राम को देखिए भाई, मैंने सब कुछ बना रखा है, जो उसमें बनाया वो इसमें बनाया। ये पहला वाला मीडियम है, यानी इसे फर्स्ट मीडियम कहेंगे, इसे सेकंड मीडियम कहेंगे। ठीक है। अब देखिए ये क्या है, फर्स्ट मीडियम कैसा हो बेटा, मैंने ये कहा कि फर्स्ट मीडियम हो रेयर। क्या हो? रेयर। पहला मीडियम हो रेयर। रेयर मीडियम से कहा जाए, डेंसर में। कहाँ जाए? डेंसर में। रेयर मीडियम से ट्रेवल करे डेंस मीडियम में, तो क्या होगी, बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल। लाइट रे किधर? नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल। और क्या हो, डेंसर से, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करे, रेयरर मीडियम में ट्रेवल करे, तो क्या होगा, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये दो कंडीशन हो सकती हैं। कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं? ये दो कंडीशन हो सकती है बेटा। कौन कौन सी? कि ये क्या होगा, रेयरर मीडियम से ट्रेवल करेगी डेंसर मीडियम में, तो लाइट रे बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल। ठीक है। और डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। बोले सही है। तो ये दोनों कंडीशन है। अब ये क्या हो रहा है कि ये बेंडिंग हो क्यों रही है, बेंडिंग किसकी वजह से हो रही है, क्योंकि इनमें स्पीड में, रेयरर मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है लाइट की, और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है। डेंसर में क्या हो जाती है, कम, और रेयरर में ज्यादा। यानी स्पीड ज्यादा वाले मीडियम से स्पीड कम वाले मीडियम में ट्रेवल करेगी, तो ये क्या होगी, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। और कम स्पीड वाले मीडियम से ज्यादा स्पीड वाले मीडियम में होगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है। ये याद ना रहे तो ऐसे याद रखना, जब हम घर से कहाँ जाते हैं, डांस करने जाते हैं, तो सब इकट्ठे होने जाते हैं, यानी कि किधर, नॉर्मल की तरफ इकट्ठी हो जाएगी, मतलब नॉर्मल की तरफ चली आएगी। यानी हम घर से कहाँ जाते हैं, घर से पहुंच रहे हैं डांस करने के लिए। जब हम घर से कहीं डांस करने के लिए जाते हैं तो वहाँ भीड़ होती है, यानी क्या बनते हैं, डांस हो जाते हैं। यानी इसका मतलब बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ इकट्ठी हो जाएगी, पास आएगी। लेकिन जब डांस कर करके आते हैं तो हमें घर की याद नहीं रहती, तो घर से हम दूर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? घर से दूर। तो रेयर से डेंसर में जाएगी तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, घर से डांस करने जाएंगे तो नॉर्मल की ओर, और क्या होगा, डांस करके आएंगे तो घर से दूर चले जाएंगे, अवे फ्रॉम नॉर्मल। बोलो सही है। ये था आपका क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन में दो कंडीशन हो सकती है, क्या, एक तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, एक अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है भाई, देखो हटा दें, स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। ठीक है, या फिर नोट कर लें। हो गया ना, चले आगे। यस, बात आती है नॉर्मल रिफ्रैक्शन की। किसकी बात आती है? नॉर्मल रिफ्रैक्शन की। एक कंडीशन होती है नॉर्मल रिफ्रैक्शन। क्या? नॉर्मल रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन, नॉर्मल रिफ्रैक्शन में क्या होता है बेटा, ये इंटरफेस जो लाइट रेज आती है सीधी, है ना, ये इंसिडेंट रे, कौन सी रे, इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे,
बोलो सही है। अब नॉर्मल कहाँ ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल तो इसी पे होगा, नॉर्मल किस पे होगा, इसी पे। तो इसमें क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इजिकल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इजिकल टू होगा 0 डिग्री की। बोलो सही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, 0 होता है। किसके लिए, फॉर नॉर्मल रिफ्रैक्शन के लिए। बोलो सही है। इधर मीडियम फर्स्ट एंड मीडियम सेकंड, ये इंटरफेस। बोलो सही है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नॉर्मल रिफ्रैक्शन की बात अलग है, बाकी केसों में क्या होगा, बेंडिंग हो जाएगी लाइट रे की, लेकिन नॉर्मल रिफ्रैक्शन में सीधी की सीधी पास हो जाएगी वन मीडियम से सेकंड मीडियम में, ठीक है। फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में लाइट में बेंडिंग ना होगी। एक थोड़ा स्पेशल केस है, इसको अलग से याद रखेंगे। बोले सही है, हटा दें भाई, हो गया ना। अब ये कह रहे हैं कि डेंसर मीडियम क्या होता है, रेयर मीडियम क्या होता है, इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। हो गया, हटा। किसकी बात कर लें, डेंसर मीडियम क्या होता है, रेयर मीडियम क्या होता है, तो इनकी बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लें, डेंसर। तो कहेंगे डेंसर डेंसर मीडियम, या कहें ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर क्या होता है, तो क्या कहेंगे, द मीडियम in which speed of light is lesser than another medium। क्या होगा, वन मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो क्या होगा, या कहेंगे द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस देन अदर मीडियम आर कॉल्ड डेंसर मीडियम। बोलो सही है। अगला बात करें रेयरर मीडियम, ठीक है भाई, या कहें ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, तो क्या कहेंगे, द मीडियम in which speed of light is more than other medium are called rarer medium। देखिए भाई, देख लें ध्यान से। ये क्या कह रहा है, द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस देन अदर मीडियम आर कॉल्ड डेंसर मीडियम। आगे कह रहा है द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन अदर मीडियम आर कॉल्ड रेयर मीडियम। यानी जो डेंसर मीडियम होंगे उनमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कम होती है, और डेंसर मीडियम होंगे उनमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, और जो रेयर मीडियम होते हैं उनमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। बोलो सही है। इतना हो गया, देखें एक बार जल्दी से, हो गया ना बेटा, या फिर स्क्रीनशॉट लें बेटा जल्दी से, हो गया ना, यस हो गया। चले भाई आगे।
हटा दें। अगला बात कर लेते हैं तो देखिए कुछ अपने पास जैसे बात कर लेते हैं, ठीक है। किसकी बात करें, जैसे एक नोट कर लेते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन किसमें, एयर, ठीक है। तो एयर में स्पीड कितनी मानी जाती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बोलो सही है। दूसरा है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला है तीसरा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बोलो सही है। तो ये देखिए, अब देखिए बात करें इन तीन मीडियम को देख के, बात करें कौन ऑप्टिकली डेंसर होगा, कौन ऑप्टिकली रेयरर होगा, ठीक है। बात कर लें तो अगला नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे, एयर इज ऑप्टिकली rarer medium optically rarer than water and glass, ठीक है। वाटर और ग्लास के कंपैरिजन में ये क्या होगा, रेयरर मीडियम होगा, ठीक है। इसमें स्पीड ऑफ लाइट कैसी है, ज्यादा है। अगला कहेंगे ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर एंड वाटर। बोलो सही है। तो इसकी स्पीड इन दोनों के कंपैरिजन में कम है, तो इसको क्या कहेंगे, ऑप्टिकली डेंसर। बोलो सही है। अगला तीसरा पॉइंट बात करें, वाटर इज ऑप्टिकली denser with respect to water is optically denser than, ऐसे लिखते हैं, then optically denser than air and optically rarer than glass, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से बेटा समझ पा रहे होंगे आप, जो एयर है इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, एयर इज ऑप्टिकली रेयर देन वाटर एंड ग्लास, ठीक है। ये देखिए ग्लास की स्पीड सबसे कम है, तो ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर एंड वाटर। लेकिन वाटर की बात करें, वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर से ऑप्टिकली डेंस है, एंड ऑप्टिकली रेयर देन ग्लास से ऑप्टिकली रेयर है। वो सही है। देखिए एकदम क्लियर होना चाहिए बेटा ये टॉपिक मेरे हिसाब से, ठीक है। हो गया ना। अब एक बार देखेंगे, एक बार ना समझ में आए दूसरी बार देखेंगे और 110% ये टॉपिक आपका हो जाएगा, ठीक है भाई। बस एक बार ध्यान से पढ़ें, दूसरी बार इसको रिवाइज करें, कहानी खत्म। बोलो हो गया ना।
हो गया बेटा। देखिए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करें, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ये मेरे पास क्या है, इंटरफेस। मैंने ऊपर लिया एयर, नीचे लिया वाटर, ठीक है, क्या लिया, वाटर, ठीक है, ये नॉर्मल बनाया, ये इंसिडेंट रे बनाई, ठीक, पहली कंडीशन। दूसरा क्या है, मैंने ये बनाया नॉर्मल, वो क्या बनाया, इंटरफेस। ऊपर क्या लिया, वाटर, नीचे क्या लिया, ग्लास, ठीक है, और ये नॉर्मल बनाया, ये इंसिडेंट रे बनाई। बोलो सही है। तीसरा डायग्राम में एक और देखता हूं, इंटरफेस, इस पे लिया ग्लास और ये ले लिया एयर। बोलो सही है। ये नॉर्मल और ये, बोलो सही है। अब देखिए सब में इंसिडेंट रे बनी हुई सभी में, है ना। तो बताइए एयर और वाटर, बताइए किसमें स्पीड, ये एयर क्या है, रेयरर मीडियम है, और ये वाटर क्या है, डेंसर मीडियम। जब लाइट रे कहाँ, रेयरर से यानी घर से कहाँ जाते हैं, डांस करने, तो बताइए अवे फ्रॉम नॉर्मल टुवार्ड्स नॉर्मल, तो लाइट रे किधर झुकेगी, टुवार्ड्स नॉर्मल। डांस करने जाते हैं तो नॉर्मल की ओर झुक जाते हैं। बोलो सही है। इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, सही है ना। अब देखिए बेटा, अब भी क्या है, जो वाटर है, वाटर ग्लास के रेस्पेक्ट में कैसा है, रेयर है, ठीक है, और ग्लास वाटर के रेस्पेक्ट में डेंसर है। तो बताइए किधर झुकेगी, जाना चाहिए इस रास्ते पे, ये भी झुक जाएगी टुवार्ड्स नॉर्मल। बोलो सही है। बोलो बेटा ठीक है ना। रेयर से कहाँ जा रहे हैं, डेंसर में, यानी घर से डांस करने जा रहे हैं, तो क्या, अब टुवार्ड्स नॉर्मल, ठीक है। अब ग्लास कैसा है, ग्लास है डेंसर, और एयर कैसी है, रेयर। तो देखिए जाना चाहिए इस रास्ते पे, लेकिन इस रास्ते पे जाने के बजाय कैसे चली जाती है, ऐसे। बोलो सही है, कैसे चली जाती, ऐसे। समझ पा रहे होंगे। एयर से वाटर में जाए तो क्या, वेंट टुवार्ड्स नॉर्मल, वाटर से ग्लास में जाए वेंट टुवार्ड्स नॉर्मल, ग्लास से एयर में जाए अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, डेंसर टू रेयर। समझ पा रहे होंगे आप। देखिए जल्दी से, समझ गए क्या, हो गया ना। नोट करें जल्दी से, स्क्रीनशॉट लें या कुछ तो करें। हो गया, हटा दें। अब बात करते हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहेंगे, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या कारण रहा कि रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट occurs, refraction of light occurs because the speed of light because the speed of light is different in different media, different light or different in different media। तो देखिए क्या कह रहा है, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया,
या सीधी सीधी बात कहें, व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस। यानी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, चेंज होगी जब कहाँ ट्रेवल करे, वन मीडियम से दूसरे मीडियम में, यानी वन मीडियम से अनदर मीडियम में ट्रेवल करती है, ठीक है, तो क्या होगा, लाइट रे क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बेंड। किसकी वजह से, स्पीड ऑफ लाइट की वजह से। अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है। बोलो सही है। तो क्या कह रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। बोलो सही है। या ऐसे कहें, द बेंडिंग ऑफ लाइट occurs due to the changing speed of light, the bending of light occurs due to change in speed of light when light travel from one medium to another medium, another medium। बोले सही है, ठीक है। तो ये कह रहा है, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। द बेंडिंग ऑफ लाइट अकर्स ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। बोले सही है। जब लाइट रे वन मीडियम से अनदर मीडियम में ट्रेवल करती है तो क्या होगा, लाइट रे अपने रास्ते से हट जाती है। ये किसकी वजह से होता है, स्पीड चेंज होने की वजह से। ठीक है भाई। इसके आगे की मतलब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। ठीक है।